हेलो साथियों, आपका अल्फ़ा अकेडमी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपकी आगामी होने वाली परीक्षा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला परिरक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो इसमें सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, एड्स वायरस क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सूची आरएनए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो इसका देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, एड्स का कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। फिर अगला प्रश्न, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, विषाणु माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किसकी खोज की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेचक का टीका। तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनाबीना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, विषाणु वृद्धि करता है। तो विषाणु कहाँ वृद्धि करता है। तो इसमें देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवित कोशिका में। तो जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करेगा। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। तो एंजाइम किनमें अनुपस्थित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, एड्स का कारण है। तो इसमें देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्लोरेला। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है। तो इसका नाम किसके कारण पड़ा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैवालों के कारण। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसमें देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। तो शैवाल क्या हो जाएगा, एक स्वपोषी में आएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात
रोग उत्पन्न होता है कहलाता है, मतलब उस विषाणु का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफोबिया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, चेचक के लिए टीके का विकास किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, विषाणु में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु के द्वारा। तो विषाणु के द्वारा जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग उत्पन्न होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीनियस। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, लीनियस। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, वास्तविक केंद्रक किनमें अनुपस्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु में। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और आपसे अनुरोध है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।